नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा का भविष्य तय होने वाला है। 16 फरवरी को वोटिंग, 2 मार्च को नतीजे। बीजेपी के लिए तकलीफ थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि एक वक्त पे विरोधी रहे कांग्रेस और वामपंथी दल अब साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी भी मैदान में कूद गई है और आदिवासियों के नेता कहे जाने वाले प्रद्योत विक्रम जो हैं वो इस बार किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। तो क्या है त्रिपुरा की पूरी राजनीति, समझिए रिमझिम के ये 5 पॉइंट्स। पहला है कि त्रिपुरा में अभी स्थिति क्या है। अब देखिए, त्रिपुरा में 60 सीट्स पर फाइट है, 259 कैंडिडेट्स हैं जो इस बार लड़ रहे हैं और 4 मेन टीम्स में मुकाबला है। ये समझिए, त्रिपुरा में एक तरफ है सत्ता वाली बीजेपी और आईपीएफटी। आईपीएफटी इज इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इन दोनों का अलायंस है। दूसरी तरफ है कांग्रेस और वाम दल सीपीआईएम। सीपीआईएम इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन दोनों का अलायंस है। तीसरी तरफ है आदिवासियों की टिपरा मोथा और चौथी तरफ है ममता बनर्जी की टीएमसी। त्रिपुरा की कुल 60 सीटें हैं, तो बीजेपी ने अपने 55 कैंडिडेट्स को उतारा है, आईपीएफटी ने 5 को, सीपीआईएम ने 45 को, कांग्रेस ने 13 को, टिपरा मोथा ने 42 को, टीएमसी ने 28 को। दूसरा है कि 2018 के बाद से त्रिपुरा कैसे बदला। अब देखिए, 2018 में बीजेपी ने चुनाव जीतकर 25 साल के वामपंथी राज को त्रिपुरा में खत्म किया। बीजेपी ने आईपीएफटी के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई। ये थे चुनाव के नतीजे। बीजेपी आईपीएफटी 44 सीट्स, सीपीआईएम 16 सीट्स और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। फिर बीजेपी ने बिप्लब देव को सीएम बनाया, पर फिर मई 2022 में एंटी इनकम्बेंसी के चलते विप्लब देव को हटाकर माणिक साहा को सीएम बना दिया गया। 2021 में फिर नई पार्टी वजूद में आई जिसका नाम था टिपरा मोथा, जिसके अध्यक्ष हैं प्रद्योत विक्रम माणिक्य और ये त्रिपुरा के राजवंश से आते हैं। इन्हें महाराजा भी कहा जाता है। इनका फोकस है आदिवासी और इनकी मांग है अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाना जो सिर्फ आदिवासियों के लिए है। त्रिपुरा में कांग्रेस और सीपीआईएम हमेशा से विरोधी रहे हैं और एक दूसरे पर खूब हिंसा की है, पर इस बार अपने वजूद को बचाने के लिए इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है और ये साथ में इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। इस साल पहली बार त्रिपुरा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनाव मैदान में उतरी है। अब किसके लिए वोट कटवा बनेगी ये तो 2 मार्च के नतीजे बताएंगे। तीसरा है त्रिपुरा के अहम मुद्दे। अब देखिए, त्रिपुरा में शांति को कायम रखना हमेशा से एक बड़ा गोल रहा है। हमेशा उधर से खबरें आती रही हैं हिंसा की, कभी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रीजन के आधार पर, आइडियोलॉजी के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा टास्क हो जाता है इन सबको कंट्रोल करना। अब क्योंकि आदिवासी जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है तो उनकी एक अलग ही मांग चल रही है कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए और उसको कहा जाए या तो त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। त्रिपुरा की लिटरेसी रेट है 87%, जो काफ़ी अच्छी है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत ना होने के कारण लोगों को दूसरे राज्य नौकरी के लिए जाना पड़ता है। यहाँ गरीबी और बेरोजगारी बड़े इश्यूज हैं। चौथा है त्रिपुरा में राजनीति का इतिहास। सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए। त्रिपुरा सदियों तक माणिक्य राजवंश के तले रहा, फिर 1949 में भारत के साथ जुड़ा और यूनियन टेरिटरी कहलाया। फिर 1972 में इससे राज्य का दर्जा मिला। अब देखिए, इधर 1972 से 1977 तक कांग्रेस का राज रहा। 1978 से 1988 तक वामपंथी दलों ने यहाँ पर राज किया। फिर 1988 से 1993 में फिर से कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। 1993 से 2018 तक फिर से सीपीआईएम सत्ता में आई। 2018 में बीजेपी ने सबको चौंका दिया जब 25 साल के वामपंथी राज को खत्म कर बीजेपी ने अपनी सरकार यहाँ बनाई। त्रिपुरा में आदिवासी समुदाय है 32%। 2011 के सेंसस के हिसाब से त्रिपुरा की आबादी लगभग 37 लाख है, जिसमें 31 लाख हिंदू हैं, 3.5 लाख मुसलमान हैं और तकरीबन 1.5 लाख ईसाई हैं। त्रिपुरा में एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जिसे कहा जाता है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसमें 30 सीटें हैं। तो 2021 में इस बॉडी के चुनाव हुए और टिपरा मोथा पार्टी जीत गई और इस बार के चुनाव में ये पार्टी किंग मेकर साबित हो सकती है। त्रिपुरा में 20 सीटें हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पांचवा, त्रिपुरा से जुड़ी कुछ अहम बातें जान लीजिए। त्रिपुरा हिंदुस्तान का तीसरा सबसे छोटा राज्य है और इसकी राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा 2 एमपी लोकसभा को देता है और 1 राज्यसभा को। 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव में सीपीआईएम जीती और 2019 में बीजेपी।
त्रिपुरा में बंगाली, इंग्लिश और कोकबोरोक भाषा बोली जाती है। 2021 में बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल में हिंसा की खबरें आई। इसके बाद त्रिपुरा में भी मस्जिद जलाने की खबरें फैली, पर सरकार और पुलिस ने इन खबरों को झूठा बता दिया। देखिए, इस साल 9 राज्यों में चुनाव है और अब इन 9 राज्यों के चुनाव के नतीजे 2024 में जनरल असेंबली इलेक्शंस की पिच तैयार करेंगे। शुरुआत होने जा रही है त्रिपुरा से। अब नतीजे क्या होंगे ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।